हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बोर्ड के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहले एमसीक्यू से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यू क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज सिक्रेटेड बाय द ह्यूमन प्लासेंटा। अब प्लासेंटा क्या क्या सिक्रीट करता है? ठीक है, प्लासेंटा जब फीटस बनता है, ठीक है, तो प्लासेंटा जो फॉर्म होता है वो क्या क्या सिक्रेट करता है? रिलैक्सिन भी सिक्रेट करता है, एसीजी भी सिक्रेट करता है, ऑक्सीटोसिन भी, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एचपीएल। अब एचसीजी का फुल फॉर्म क्या है? एचसीजी का फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, अब ये सारा हार्मोन सिक्रेट करता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को कौन मेंटेन करता है? तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है एचसीजी। ठीक है, रिलैक्सिन नहीं करता है। अब हर एक ऑप्शंस भी देखते जाएंगे कि क्यों नहीं है ये ऑप्शन। रिलैक्सिंग क्या करता है? रिलैक्सिंग जब भी फीटस का हम लोग डिलीवर करते हैं फीटस को, तो रिलैक्सिंग क्या करता है कि जो भी सर्विंग्स को करता है वो रिलैक्स करता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन क्या करता है? जब भी मिल्क इजेक्शन होता है तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि मिल्क इजेक्शन हार्मोन है ये, वो मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है। ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन क्या करता है? ये एक हार्मोन है जो प्लासेंटा सिक्रीट करता है आपका मिल्क फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन ह्यूमंस द सेकेंडरी oocyte completes meiotic division when। अब हम लोग पढ़े हुए हैं, सबसे पहले क्या होता है? प्राइमोडियल सेल्स होता है जो फॉर्म करता है प्राइमरी oocyte, नेक्स्ट फॉर्मेशन होता है सेकेंडरी oocyte का। ठीक है, अब ह्यूमंस में सेकेंडरी oocyte कंप्लीट meiotic डिवीजन कब कंप्लीट करता है? ठीक है, अब देखिए ऑप्शन क्या बोलते हैं? इट गेट्स इम्प्लांटेड इन द यूट्राइन। मियोटिक डिवीजन तब कंप्लीट करेगा जब वो यूट्राइन एंडोथेलियम एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है इट इज रिलीज्ड फॉर्म टू मैच्योर्ड, मतलब जब वो ग्रेफियन फॉलिकल बनेगा तब उसका मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा, या फिर जब स्पर्म उसको पेनिट्रेट करेगा तब उसका मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा, या एक्रोसोमल एंजाइम्स ब्रेक डाउन द जोनम। अब स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि मैम ये ऑप्शन करें या ये ऑप्शन करें, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है कि जब भी स्पर्म फर्टिलाइज करता है, ठीक है, तब उसका मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है सेकेंडरी oocyte का। अब हम लोग का ऑप्शन ये करेक्ट है। अब ये क्यों नहीं करेक्ट है? क्योंकि एक्रोसोमल एंजाइम्स क्या करता है, वो सिर्फ जो उसका लेयर होता है ना उसको वो डिग्रेड करेगा। ठीक है, मियोटिक डिवीजन तभी कंप्लीट होगा जब तक स्पर्म उसको पेनिट्रेट नहीं करेगा, तब तक उसका मियोटिक डिवीजन कंप्लीट नहीं होगा सेकेंडरी oocyte का। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन आपका एक फिगर दिया हुआ है। ठीक है, ये सारा जो क्वेश्चन है वो बोर्ड से ही है। ठीक है, आप लोग ये मत घबराइएगा कि कहीं और से क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है ये सारा। अब इसमें क्या दिया हुआ है हम लोग वो देखेंगे। पहले क्वेश्चन छोड़िए, हम लोग देखेंगे कि ये क्या फिगर है और ये सब क्या है। ठीक है, एक्चुअली ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी पूछा जाता है, बट हम लोग आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी ये चीज पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी एग पढ़ना है, यहाँ भी स्पर्म पढ़ना है, तो क्यों ना ये चीज हम लोग यहीं क्लियर करते चले। ठीक है, अब देखिए एग है ये, ठीक है, एग है, यहाँ पे हम लोग इंजेक्शन नीडल, एक नीडल से ये स्पर्म है, स्पर्म बीइंग इंजेक्टेड इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द एग यूजिंग अ फाइन एजेड। ठीक है, ये होल्डिंग टूल है, किसको होल्ड कर रहा है? ये एग को होल्ड कर रहा है। अब ये क्या है? ये आपको क्या लग रहा है? ये क्या है? ये है साइटोप्लाज्म ऑफ एग। ठीक है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म ऑफ एग है। अब ये ऑप्शंस क्या क्या बोल रहा है? चार ऑप्शन है आपके पास। यह है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, यह है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, यह है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन, यह है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, अब ये है कि इंजेक्शन कहाँ दे रहे हैं? साइटोप्लाज्म में दे रहे हैं इंजेक्शन। तो ऑप्शंस क्लियर नहीं हो रहा है कि इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन हो रहा है कि नहीं क्लियर? तो ऑप्शन क्या जाएगा? ICSI। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, एक बार फिगर देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन खुद पे खुद समझ आ जाएगा। अब इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर क्या होता है कि जब भी जाइगोट बनता है ना, जब जाइगोट एम्ब्रियो के मतलब 16 to 32 स्टेज के तक होता है, तो हम लोग यूट्राइन ट्रांसफर करते हैं, मतलब डायरेक्ट यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं। ये सब क्या है? ये सब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब जो कपल्स को अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है नेचुरली कंसीव करने में, तो हम लोग ये सब मेथड्स यूज करते हैं। ठीक है, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, ये टेंशन मत लीजिए, हम
अगर कोई भी टॉपिक में दिक्कत होगा तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी ये सब टॉपिक है, अगर दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा, क्लियर हो जाएगा वो टॉपिक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट मिल्क कमिंग आउट फ्रॉम मदर्स मैमरी ग्लैंड्स जस्ट आफ्टर चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड। चाइल्ड बर्थ हो गया, ठीक है। चाइल्ड बर्थ के बाद जो फर्स्ट मिल्क ऊज आउट होता है उसको क्या बोलते हैं? भाई क्लियर दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन है? कोलेस्ट्रम। टेस्टोस्टेरोन होगा नहीं, एस्ट्रोजन होगा नहीं, प्रोजेस्टेरोन होगा नहीं, क्यों? ये सब हार्मोन्स है ना, ठीक है। हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन में मेल हार्मोन है। एस्ट्रोजन ऊज आउट होगा क्या मिल्क से? नहीं, कोलेस्ट्रम ऊज आउट होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रम विटामिन ए रिच भी होता है और बेबीज को बहुत हेल्पफुल भी होता है, इसीलिए बोला जाता है कि मदर्स को मिल्क फीड कराने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। ये वापस से वही रिपीटेड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज सिक्रेटेड बाय ह्यूमन मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। HCG है इसका आंसर, ठीक है, रिपीटेड था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पॉट द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स विथ रेफरेंस टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हिसाब से कौन सा ऑड वन है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव, मेल यहाँ पे लिखा हुआ है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हिसाब से कौन सा ऑड वन है यहाँ पे। अब देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप लोगों को पता होगा, देखिए टेस्टिस होता है, एपिडिडाइमिस होता है, वासा इफ्रेंशिया होता है। स्थमस कहाँ होता है? स्थमस होता है आपका यूट्रस में, ठीक है। जो फैलोपियन ट्यूब होता है ना, ये ऐसे जो यूट्रस हम लोग बनाते हैं, ठीक है, ये ठीक है, ये ऐसा थोड़ा ये है यूट्रस जो बनाते हैं हम लोग, तो ये फंडस होता है, ये फैलोपियन ट्यूब होता है। फैलोपियन ट्यूब का ही जो कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं स्थमस, ठीक है। तो स्थमस हो गया ऑड वन आउट, क्योंकि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम। अब स्पर्मिएशन क्या है? रिप्रोडक्टिव ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कुछ कुछ ऐसे टर्म्स हैं, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, आप लोग को ये सब पता, स्पर्मियोजेनेसिस, ये सब जो टर्म्स है वो पता होना चाहिए कि क्या बोलता है ये सब, ठीक है। आप बुक पढ़ोगे तो स्पर्मिएशन उसमें दिया है कि स्पर्मिएशन है क्या, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं स्पर्मिएशन मतलब, सॉरी, स्पर्मिएशन मतलब क्या होता है कि रिलीज ऑफ स्पर्म। अब कहाँ से रिलीज स्पर्म? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, वास डिफरेंस से, एपिडिडाइमिस से, प्रोस्टेट ग्लैंड से। तो एनसीईआरटी बोलता है क्या? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कोई भी स्पर्म अगर निकलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मिएशन। वास डिफरेंस से निकलेगा तो उसके लिए अलग टर्म है इजैकुलेशन। एपिडिडाइमिस से भी निकलता है तो इजैकुलेशन ही बोलते हैं हम लोग। प्रोस्टेट ग्लैंड से स्पर्म निकलता नहीं है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड हमारा सिक्रीशन देता है, ठीक है, सीमेन जिसको हम लोग बोलते हैं। अब ड्रॉ अ डायग्राम सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी। अब यहाँ तक एमसीक्यू था, एमसीक्यू खत्म हो गया। प्रीवियस ईयर का जो भी एमसीक्यू था वो हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट हमको जहां तक लगता है कि इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा, एक दो क्वेश्चन होता भी है जो आ जाता है अलग, बट मोस्ट ऑफ द टॉपिक हम आप लोग को जो भी ये होता है, क्या बोलते हैं, एमसीक्यूज का जो सब जो आंसर नहीं भी है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बढ़ते हैं, जो थोड़ा लेंथी हम लोग लिखते हैं क्वेश्चंस को, लेंथ वाइज क्वेश्चंस पे उस पर बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन है ड्रॉ अ डायग्राम सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी ऑफ ह्यूमन फीमेल एंड लेबल द फॉलोइंग। अब एक प्रीवियस वीडियो में आप लोग देखिएगा कि हम बोले थे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बायोलॉजी में कि डायग्राम, ठीक है, डायग्राम बनाना, उसको लेबल करना। अब यहाँ पे किसका डायग्राम बनाना है? ओवरी का डायग्राम बनाना है। एनसीईआरटी में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, एक बड़ा सा डायग्राम है ओवरी का, जो आपको यहाँ पे वही सेम टू सेम चीज ड्रॉ करना है। अगर आप लोग को नहीं पता चल रहा है फिर भी हम एक शॉर्ट व्यू आप लोग को बता देते हैं कौन सा डायग्राम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिएगा, ये हो गया हमारा ओवरी, ठीक है। ओवरी हो गया। ओवरी में क्या होता है? प्राइमोडियल फॉलिकल होता है। तो बहुत सारा हम लोग यहाँ पे प्राइमोडियल फॉलिकल बना लेंगे, ठीक है। प्राइमोडियल फॉलिकल्स हो गया। अब ये आप लोग को पता होगा, एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो, कि जब फीमेल्स में क्या होता है कि फीटस टाइम में ही, जेस्टेशन टाइम में ही क्या होता है कि बहुत सारा प्राइमरी फॉलिकल्स होता है। अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट होता है। प्यूबर्टी में आते आते क्या हो जाता है, 60,000 to 80,000 ऑफ प्राइमरी फॉलिकल बचता है।
तो बाकी सारा फॉलिकल कहाँ चला गया, वो डिग्रेड हो गया, एट्रेशिया में चला गया, मतलब वो एक तरह से बोलिएगा कि वो खत्म हो गया, उसका यूज नहीं है, ठीक है, तो डीजेनरेट हो गया। तो 1 मिलियन से कितना बच गया प्यूबर्टी में, 60,000 टू 80,000 फॉलिकल। प्राइमोडियल फॉलिकल हो गया। क्या क्या इसमें बनाना है ये भी बता दिया है, ब्लड वेसल्स बनाना है, तो इसको नहीं भी बनाएगा प्राइमोडियल फॉलिकल को तो चलेगा। प्राइमरी फॉलिकल कैसे बनाना है हम लोग को, देखिए प्राइमरी फॉलिकल में एक बनाना है, बाहर फॉलिकल्स होगा, फॉलिकल के अंदर एक होगा प्राइमरी oocyte, ठीक है, एक बनाएंगे हम लोग प्राइमरी oocyte, उसके बगल फॉलिकल्स होगा। अब उसके बाद बनाना है हम लोग को टर्शियरी फॉलिकल। अब देखिए टर्शियरी फॉलिकल क्या, एक प्राइमरी फॉलिकल के बाद सेकेंडरी फॉलिकल भी आता है। सेकेंडरी फॉलिकल ज्यादा नहीं बोला है बनाने, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली वो सेम होता है प्राइमरी फॉलिकल का, उसमें भी प्राइमरी oocyte ही होता है, ठीक है, और बस वो फॉलिकल से कवर्ड होता है। टर्शियरी फॉलिकल क्या होता है कि टर्शियरी फॉलिकल में हम लोग देखेगा कि हम लोग को मिलता है एक सेकेंडरी oocyte, एंट्रम मिलता है, एंट्रम मतलब स्पेस, ठीक है, स्पेस, तो ये हो गया आपका एंट्रम, एंट्रम, और ये अगल बगल क्या है, ये सब फॉलिकल्स है, ठीक है, ये है आपका सेकेंडरी oocyte। बहुत क्लियर कट डायग्राम। अब यहाँ पे और क्या बनाना है हम लोग को, ब्लड वेसल्स बनाना है। ब्लड वेसल्स हम लोग दिखा दिए, ये क्या हो गया ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल दिखा दिए हम लोग दिखा दिए, प्राइमरी फॉलिकल दिखा दिए, ये प्राइमरी फॉलिकल दिखा दिए हम लोग, ये दिखा दिए टर्शियरी फॉलिकल दिखा दिए। अब टर्शियरी फॉलिकल में जो सेकेंडरी oocyte होता है ना, उसमें थीका लेयर्स भी आने लगता है, ठीक है। ओवम दिखा दिए, ओवम दिखाने के लिए यहाँ से हम लोग को पेनिट्रेशन दिखाना, मतलब ये डीजेनरेशन दिखाना पड़ेगा, मतलब ये टूट रहा है, ठीक है। अब ओवम अगर यहाँ निकलेगा तो ये जो बच गया, ओवम किससे निकलता है, ग्रेफियन फॉलिकल से निकलता है ना, ग्रेफियन फॉलिकल का भी शेडिंग दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये ग्रेफियन फॉलिकल हो गया, ग्रेफियन फॉलिकल में भी एंट्रम थोड़ा बड़ा साइज का हो जाएगा, और यहाँ से ये ओवम निकला और ये ओवम दिखाएंगे, ठीक है। अगर ये इसमें क्लियर कट नहीं दिख पा रहा है, बट आप लोगों को एक ओवरव्यू पता चल रहा है, ये सेम टू सेम डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो सेम टू सेम डायग्राम बनाना है। तो हम लोग क्या क्या दिखा दिए, ब्लड वेसल्स दिखा दिए, प्राइमरी फॉलिकल दिखा दिए, टर्शियरी फॉलिकल दिखा दिए, और ओवम दिखा दिए। तो ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन में इतना बना के आ जाओगे, डायग्राम बना के आ जाओगे, तो जहां तक मार्क्स दे देगा। अगर ज्यादा और वर्ड लिमिट अगर नहीं है, कुछ भी अगर लिखना है, तो थोड़ा थोड़ा एक एक पॉइंट आप लोग लिख दो कि प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स के बारे में तो प्राइमरी फॉलिकल और टर्शियरी फॉलिकल के बारे में हल्का से 1-2 लाइन का बस लिख के आ जाना, मार्क्स आपको पूरा ही मिल जाएगा, ठीक है। अब एट विच स्टेज ऑफ लाइफ अ प्राइमरी फॉलिकल फॉर्म्ड इन ह्यूमन फीमेल, ये है 1 मार्क्स का क्वेश्चन। अब इसमें मार्क्स के हिसाब से लिखना है, ये नहीं कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 पेज लिख कर आए, क्योंकि टाइम लिमिट भी होता है, टाइम से आगे जो क्वेश्चन आएगा वो जो ज्यादा मार्क्स का होता है वो छूट सकता है, इस वजह से टाइम लिमिट देख के चलना है। तो किस स्टेज पे प्राइमरी फॉलिकल फॉर्म होता है ह्यूमन फीमेल्स में, तो प्राइमरी फॉलिकल हम अभी बताए थे फीटस स्टेज में ही फॉर्म हो जाता है, 7 to 9 मंथ्स ऑफ जेस्टेशन में प्राइमरी फॉलिकल मिलने लगता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एट द स्टेज ऑफ फीटस। अब हम ऐसे लिख रहे हैं कि एट द स्टेज ऑफ फीटस, तो आप लोग भी ऐसा मत लिख के आ जाना, बस आंसर बता रहे हैं, आप लोग को पूरा लिखना है कि द प्राइमरी फॉलिकल इज फॉर्म्ड इन ह्यूमन फीमेल्स एट द स्टेज ऑफ फीटस एट 7 to 9 मंथ ऑफ जेस्टेशन, ठीक है, मतलब बच्चे में ही वो प्राइमरी फॉलिकल बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। Explain events both hormonal and structural that occur at the times of ovulation, the onset of next menstrual cycle। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको कैसे